तो ये फैज़ हमारे मुर्शिद का है, ये फैज़ हमारे घराने का, हमारे मुर्शिद का है, हमारे सिलसिले का फैज़ है। ये वो फैज़ है कि जिन बुजुर्गों ने अपनी पूरी पूरी रियाजतें कर दी, तो हिज़्बुल बहर को, जिन लोगों को हिज़्बुल बहर याद नहीं है, वो थोड़ा 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 उसको ज़बानी हिफ्ज़ करना शुरू करें। और हिज़्बुल बहर एक बार, अच्छा, इस दुआ को दुआए असर भी कहा जाता है, यानी कि असर की नमाज के बाद बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि जो शख्स का कोई मुश्किल मसला हो, वो असर की नमाज के बाद एक बार, सिर्फ एक बार दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ लिया करे। किसके बाद? असर की नमाज के बाद। तो कहते हैं कि चंद दिन ही गुजरते हैं, उसका वो मकसद हल हो जाता है। अगर आपके ऊपर पहाड़ जैसा कर्जा भी हो, आप किसी मुझे अमराज में मुब्तला हो गए हों, आप किसी बीमारी में मुब्तला हो, या आपका वो मसाइल जो हल नहीं हो रहा हो, आप इसी को हिज़्बुल बहर को असर की नमाज के बाद एक बार खाली, लेकिन इसकी आप रूटीन बनाएं, इसमें पाबंदी ज़रूरी है। ये नहीं कि आज पढ़ लिया, कल भूल गए, परसों पढ़ लिया, फिर भूल गए, फिर पढ़ लिया, नहीं, ये पूरी एक चेन बनाएं आप। इसको दुआए असर भी कहा जाता है कि यानी कि ये असर की नमाज के बाद पढ़ी जाती है, और इसको बाकायदा तौर पे बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि ये हल्लल मुश्किलात है। और वो कल्बुल हिज़्बुल बहर कि जिसका जिक्र मैं आप लोगों से कर रहा था, उस आयत को भी हल्लुल मुश्किलात कहा जाता है कि वो आपके हर मुश्किलात का हल है। वो मुश्किलात जो आपकी दुनियावी हैं, वो मुश्किलात जो आपकी दीनी हैं, वो मुश्किलात आपकी जो आपके बातिन की रूहानियत की हैं, वो मुश्किलात जो आपके सालिक सलूक के सफ़र की हैं, वो मुश्किलात जो आपके अमलियात के सफ़र की हैं, वो मुश्किलात आपके जो आपके तरीक़त का सफ़र है, उसमें मुश्किलात हैं आपको ऊपर। उस आयत को हलल मुश्किलात भी कहा जाता है। अब वो आम लोग कि जिनको हिज़्बुल बहर अभी इस वक्त ज़बानी याद नहीं है, वो याद करने की कोशिश करें, लेकिन इसके तरीक़ेकार भी लोग समझ लें कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि जो हिज़्बुल बहर करना चाहते हैं वो कहीं भी हिज़्बुल बहर करें, लेकिन उसको पाबंदी के साथ रखें। इसकी जो ज़कात अदा की जाती है वो चांद माह सफ़र के चांद की 6, 7, 8 को किया जाता है। चांद की 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को किया जाता है, और 120 की तादाद में किया जाता है। 3 दिन का बाकायदा रोज़ा रखा जाता है। अच्छा, कुछ बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि अगर तुम माह सफ़र में हिज़्बुल बहर की ज़कात अदा करते हो, और अगर तुम चाहते हो कि तुम 3 दिन के अंदर कामयाब हो जाओ, तुम्हारे साथ कोई भी मसाइल हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो तुम्हारी, और अगर तुम चाहते हो कि वो परेशानी, वो मसाइल तुम्हारी हल हो जाए, तो तुम पहले 4 रकात नमाज नफिल पढ़ लो। यानी कि 3 दिन शुरू करने से पहले 4 रकात नमाज शुरू कर लो। अच्छा, हदीस में है कि हज़रत अबू दाऊद हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो रावी हैं, आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अगर अहम कोई मसला दरपेश आता तो आप नमाज पढ़ते। तो उससे बुजुर्गान दीन ने 4 रकात नमाज का तरीका बताया, और हदीस में है कि आप पहली रकत के अंदर पहली रकत के अंदर सूरह फातिहा पढ़ें, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लें, और दूसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, फिर तीसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह फलक पढ़ें, और फिर चौथी रकत में सूरह फातिहा पढ़ें और सूरह नास पढ़ें। उसके बाद दुआ करें। मुस्तनद उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि अक्सर मशाइखुल इस्लाम फरमाते हैं कि हमने इस रकात की बरकतों से हमने बड़े बड़े हमारे मसाइल हल हुए इस नमाज के तरीके से। आप 4 रकात नमाज नफिल इस नियत से पढ़ें कि ए अल्लाह के मैं इस 3 दिन के लिए अपने आप को तेरे सुपर्द करता हूँ, कि ए अल्लाह कि मैं इस 3 दिन की नियत करता हूँ कि मैं इस 3 दिन के अंदर हिज़्बुल बहर मैं अमल करूँगा। मैं एतिकाफ़ की नियत करता हूँ कि मैं एतिकाफ़ करूँगा। एतिकाफ़ कर ले और 3 दिन फिर रोज़ा रखे, 4 रकात नमाज नफिल शुरू में पढ़े और फिर अपने 3 दिन गुजार दे। 120 पढ़े और एहराम बांध के पढ़ा जाता है। इसमें तर्क जलाली और तर्क जमाली, तर्क बिल्लज़्ज़ात के साथ किया जाता है। इसमें तमाम किस्म के परहेज़ होते हैं, हर किस्म का परहेज़ होता है इसमें। और फिर जब 3 दिन आपके मुकम्मल हो जाएं,
3 दिन मुकम्मल होने के बाद फिर दोबारा वो 4 रकात नमाज नफिल पढ़ें कि बारी ताला हमने जो कुछ भी इबादत की है, हमने जो कुछ भी रियाजत की है, हमने जो कुछ हिज़्बुल बहर का चिल्ला किया है, ए बारी ताला कि तू इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा और फिर तुमने जिस मकसद के लिए किया वो मकसद बयान करो और फिर 4 रकात नमाज नफिल पढ़ लो। पहली रकत में सूरह फातिहा 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी और फिर दूसरी रकत में सूरह इखलास, तीसरी में सूरह फलक और चौथी में सूरह नास। ये तो उन लोगों को मैं तरीक़ेकार मैंने समझाया कि जो लोग हिज़्बुल बहर का अमल करना चाह रहे हैं।